Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे all about the part 2 of The Merchant of Venice, which was written by William Shakespeare. सो द मर्चेंट ऑफ वेनिस का पार्ट 1 मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें अपन पहुंच चुके थे ऑल अबाउट बेसानियो एंड ग्रेशियानो जब वेनिस से निकल चुके थे फॉर बालमोन टू कोर्ट पोर्शिया। तो यहाँ पे बेसानियो वेनिस से निकल चुका है पोर्शिया को कोर्ट करने के लिए। तो आगे हम देखते हैं एग्जैक्टली इस ड्रामा और इस प्ले में द मर्चेंट ऑफ वेनिस में होता क्या है। सो इन बैलमेंट, ये सीन जो है वो बैलमेंट का है। बैलमेंट में एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है इस टाइम पे? पोर्शिया वेलकम्स द प्रिंस ऑफ मोरक्को। पोर्शिया जो है वो वेलकम करती है टू द प्रिंस ऑफ मोरक्को, जहाँ पे पोर्शिया का हम कह सकते हैं एक तरीके से स्वयंवर शुरू हो चुका है। और पोर्शिया के फादर ने जो विल लिखी थी कि 3 कैस्केट में से जो भी प्रिंस या जो भी पर्सन उन 3 कैस्केट्स में से करेक्ट कैस्केट चूज़ करेगा, उसी से पोर्शिया की शादी होगी। तो यहाँ पे प्रिंस मोरक्को अटेम्प्ट कर रहे हैं टू चूज़ द राइट कैस्केट टू मैरी पोर्शिया, बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, द प्रिंस स्टडीज़ द इंस्क्रिप्शंस। प्रिंस वहाँ पे जो भी इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए होते हैं उन कैस्केट्स पे, उनको रीड आउट करता है ऑन द 3 कैस्केट्स एंड चूजेस द गोल्ड वन। और किसको चूज़ करता है? गोल्ड कैस्केट को, जो कि अनफॉर्चुनेटली गलत होता है और यहाँ पे कैंसिल हो जाती है द मैरिज ऑफ प्रिंस मोरक्को टू पोर्शिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला सीन है। दूसरे सीन में क्या होता है? वैनिश में कुछ चल रहा है अभी। वैनिश में जो शायलॉक है वो बहुत ज़्यादा अभी गुस्से में है। क्यों? क्योंकि उसकी जो डॉटर है जेसिका, वो जो एग्जैक्टली एंटोनियो का जो फ्रेंड है उसके साथ भाग चुकी है उसके घर से। तो इस वजह से शायलॉक बहुत ज़्यादा दुखी है। बट ऑन अनदर साइड वो खुश भी है जब उसे ये र्यूमर का पता चलता है। एग्जैक्टली ये र्यूमर होती है कि एंटोनियो की जितनी भी शिप्स थी वो सारी रैक हो चुकी है इनटू द सी, और अब उसकी शिप्स नहीं आ रही है। और शायलॉक इस चीज़ सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है दैट नाउ एंटोनियो विल नॉट बी एबल टू पे हिज डेट्स। उसके जो कर्जा था वो चुका नहीं पाएगा। और अब शायलॉक के पास पूरा राइट है कि वो एंटोनियो को टॉर्चर कर सके बाय गेटिंग द पॉन्ड ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी। तो एक पॉन्ड ऑफ फ्लैश उसकी बॉडी से निकाल के अब एंटोनियो अपना बदला ले शायलॉक अपना बदला ले सकता है। तो इस तरीके से एक मिक्स फीलिंग चल रही है। एक तरफ से वो दुखी भी है और दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा खुश भी है। दुखी है क्योंकि जेसिका उसकी डॉटर वहाँ से जा चुकी है, और खुश है क्योंकि एंटोनियो से बदला लेने का करेक्ट मौका अब शायलॉक के पास है। पर अब आगे होता क्या है? बालोमंट में द प्रिंस ऑफ आरगन, अब प्रिंस ऑफ आरगन आते हैं टू कोर्ट पोर्शिया और टू चूज द राइट कैस्केट। बट अनफॉर्चुनेटली वो पिक करते हैं द सिल्वर कैस्केट, जो कि गलत होता है। और यहाँ पे प्रिंस ऑफ आरगन और पोर्शिया की शादी भी कैंसिल हो जाती है। तो गोल्ड कैस्केट भी रोंग है, सिल्वर कैस्केट भी रोंग है। तो अब आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली राइट कैस्केट कौन चूज करता है। आगे क्या होता है? बसानियो अराइव्स एट पोर्शिया स्टेट। बसानियो एग्जैक्टली बालामोंट आ चुका है पोर्शिया के पास, एंड दे डिक्लेयर द लव फॉर वन अनदर। और वो एक दूसरे के लिए जो उनके मन में प्यार था उसको डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। डिस्पाइट पोर्शियाज रिक्वेस्ट दैट ही वेट बिफोर चूजिंग, यहाँ पे पोर्शिया जो है वो एग्जैक्टली बसानियो से रिक्वेस्ट करिए कि तुम प्लीज़ अभी किसी भी कैस्केट को चूज़ मत करो। बट जो बसानियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, कॉन्फिडेंट है, वो इमीडिएटली करेक्ट कैस्केट को चूज़ कर लेता है। और करेक्ट कैस्केट कौन सा होता है? विच इज़ मेड ऑफ लेड। ही एंड पोर्शिया रिजॉइस, दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि बसानियो ने बिल्कुल सही कैस्केट चूज़ किया है। ग्रेशियानो कन्फेसेस दैट ही हैज़ फॉलन इन लव विद नर्सिया। अब यहाँ पे जो ग्रेशियानो है हु जो कि अब एग्जैक्टली प्यार करने लगा है टू नर्सिया। नर्सिया कौन है? पोर्शिया की एग्जैक्टली लेडी इन वेटिंग। ठीक है, सो द कपल्स डिसाइड ऑन अ डबल वेडिंग। अब यहाँ पे डबल वेडिंग का डिसाइड होता है। डबल वेडिंग बिटवीन होम? पोर्शिया एंड बसानियो।
and the another one between Graciano and Narissa. ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा रिजॉइशिंग, थोड़ा एक्साइटिंग, थोड़ा अच्छा सा माहौल है, पर इस माहौल में कुछ ट्रैजिक मोमेंट हैपन होता है, वो देखते हैं क्या होता है. सो पोर्शिया गिव्स बेसानियो अ रिंग एज अ टोकन ऑफ लव. यहाँ पे पोर्शिया बेसानियो को एक रिंग देती है एज अ टोकन ऑफ लव and makes him swear that under no circumstances will he part with it. और वो उसको कसम देती है, पोर्शिया बेसानियो को कसम देती है कि तुम कभी भी इस रिंग को अपने से अलग नहीं करोगे. They are joined unexpectedly by Lorenzo and Jessica. अब वहाँ पे लोरेंजो और जेसिका भी आ चुके हैं. तो यहाँ पे 3 कपल्स हैं, that those are Portia and Bassanio, one couple, Graciano and Narissa, another couple, and Lorenzo and Jessica, another couple. So 3 couples are here. अब देखते हैं आगे क्या होता है. The celebration, however, is cut short by the news that Antonio has indeed lost his ships and that he has forfeited his bond to Shylock. अब यहाँ पे एंटोनियो एग्जैक्टली उन लोगों को इसी खुशी के माहौल में एक बैड न्यूज़ मिलती है कि एंटोनियो अपनी सारी शिप्स को खो चुका है और अब वो शार्लॉक और उसके बीच में जो बॉन्ड हुआ था वो उसको भी लूज़ कर चुका है. तो अब जो भी शर्त थी शार्लॉक की वो एंटोनियो को पूरी करनी पड़ेगी. अब आगे क्या होता है. बेसानियो एंड ग्राशियानो इमीडिएटली ट्रैवल टू वेनिस ट्राई एंड सेव एंटोनियोज लाइफ. यहाँ पे बेसानियो और ग्राशियानो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं बालामन से इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो. दूसरी तरफ जैसे ही वो लोग निकलते हैं, पोर्शिया टेल्स नेरिसा दैट दे विल गो टू वेनिस डिस्गाइज्ड एज मैन. अब यहाँ पे पोर्शिया और नेरिसा दोनों डिसाइड करती हैं कि हम भी जाएंगे वेनिस इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो बट इन डिस्गाइज एज मैन. वो मैन डिस्गाइज होके जाती हैं. ये पर्टिकुलर जो डिस्गाइज जो एक थीम हुआ करती थी उस टाइम के जितने भी ड्रामाज हुआ करते थे उनमें, ठीक है. तो यहाँ पे वो अपने इंटेंशंस को पूरा करने के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए, पोर्शिया एंड नेरिसा एंटोनियो की लाइफ बचाने के लिए वो डिस्गाइज होके, मतलब मैन बन के वो लोग वहाँ पे जाती है, वेनिस जाते हैं. ठीक है, अब सारा जो जितने भी कैरेक्टर्स है वो वेनिस में, वेनिस में क्या होता है वो देखते हैं. Shylock ignores the many pleas to spare Antonio's life. Trial is called to decide the matter. अब यहाँ पे जो शार्लॉक है वो किसी की बात नहीं सुनता है. जो उसके सामने दलीलें रखी गई टू सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो, वो हर चीज़ को इग्नोर करता गया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसका टारगेट एक था, वो एंटोनियो से अपने इंसल्ट्स का बदला लेना चाहता था. और उसी बदला लेने और उसी चीज़ की वजह से वो इतना ज़्यादा अंधा हो चुका था कि उससे सही और गलत में फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा था. The Duke of Venice announces that he has sent for a legal expert. अब यहाँ पे ड्यूक ऑफ वेनिस जो है वो एक लीगल एक्सपर्ट को भेजता है इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो, जो कि एग्जैक्टली कौन होता है, पोर्शिया होती है. ठीक है, पोर्शिया आस्क्स शार्लॉक टू शो मर्सी. पोर्शिया शार्लॉक को बोलती है कि तुम अपनी मर्सी दिखाओ, तुम इस तरीके से क्रूअल मत बनो. बट he remains inflexible and insists the pond of flesh is rightfully his. और वो शार्लॉक अपनी शर्त रखता है कि भाई मेरा और इसका तो बॉन्ड हुआ था और उसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर ये अपने डेट्स को नहीं चुका पाएगा तो इसको अपना 1 पाउंड ऑफ फ्लैश अपनी बॉडी से देना ही पड़ेगा. वो अपनी बातों से पीछे हटना ही नहीं चाहता था. बेसानियो ऑफर शार्लॉक ट्वाइस द मनी ड्यू हिम. बेसानियो इनफैक्ट शार्लॉक को डबल मनी देने को भी तैयार था कि तुम एंटोनियो की लाइफ छोड़ दो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा जो तुमने हमें दिए थे. बट शार्लॉक इंसिस्ट ऑन कलेक्टिंग द बॉन्ड एज इट इज़ रिटन. लेकिन यहाँ पे शार्लॉक जो है वो अपनी बात पे टिका हुआ था कि नहीं, जो बॉन्ड में जो चीज़ लिखी हुई है मुझे वही चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो एंटोनियो की बॉडी से, एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड फ्लैश चाहिए. Portia examines the contract and finding it legally binding. अब यहाँ पे क्या होता है, पोर्शिया जैसे ही देखती है उसको,
बॉन्ड को और उसको स्टडी करती है अच्छे से, और उसमें क्लियरली लिखा जो होता है उसको वो एग्री कर जाती है कि ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसे करो, तुम एक पाउंड ऑफ फ्लैश जो भी है एंटोनियो की बॉडी से निकाल लो। सो शार्लॉक एक्साटिकली प्रेजेस हर विजडम, यहाँ पे शार्लॉक खुश हो जाता है और वो उसकी विजडम को प्रेज करता है। बट एज ही इज ऑन द वर्ज ऑफ कलेक्टिंग हिज ड्यू, पोर्शिया रिमाइंड्स हिम दैट ही मस्ट डू so without causing Antonio to bleed, as the contract does not entitle him to any blood. अब यहाँ पे जो पोर्शिया है वो अपनी इंटेलिजेंस दिखाती है। वो कहती है ठीक है, तुम्हें एक पॉन्ड ऑफ फ्लैश लेना है तुम लो, लेकिन इस बॉन्ड में कहीं नहीं लिखा हुआ कि तुम एक ड्रॉप ऑफ ब्लड भी एंटोनियो का लोगे। तो जब भी तुम फ्लैश निकालो उसकी बॉडी से एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं गिरना चाहिए, और अगर गिरा तो क्या होगा। ट्रैप्ड बाय दिस लॉजिक, शार्लॉक हैसली agrees to take Bassanio's money instead. अब यहाँ पे शार्लॉक अपने ही ट्रैप में फंस जाता है और वो बोलता है ठीक है, मैं एंटोनियो की लाइफ को छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी मर्सी शो करता हूँ टूवर्ड्स एंटोनियो, मुझे तो ठीक है बेसानियो की शर्त मंजूर है, मुझे उससे डबल पैसा दिलवा दो। So, but Portia insists that Shylock take his bond as written or nothing at all. अब यहाँ पे जो पोर्शिया है वो अपनी दलील रखती है कि नहीं, तुम्हें जो बॉन्ड में लिखा है तुम्हें तो वही चाहिए, तुमने पहले बोला था, अब वो बॉन्ड तो कैंसिल नहीं हो सकता, तुम ठीक है तुम्हें जो चाहिए लो, ठीक है एंटोनियो की लाइफ ले लो, बट तुम्हें अब और कुछ नहीं मिल सकता है। Portia informs Shylock that he is guilty of conspiring against the life of Venetian सिटीजन। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्लेम करती है पोर्शिया अगेंस्ट शार्लॉक कि तुमने कंस्पायर किया है, तुमने षड्यंत्र रचा है कि तुम एक वेनेटियन सिटीजन की लाइफ लोगे, उसके जान लोगे, विच मीन्स ही मस्ट टर्न ओवर हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू द स्टेट एंड द अदर हाफ ऑफ टू एंटोनियो। अब बोलते अब तुम्हें अपना जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आधी तो स्टेट को देनी होगी और आधी एंटोनियो को देनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्रायल है वो कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पे। So the Duke spares Shylock's life and takes a fine instead of Shylock's property. अब यहाँ पे जो ड्यूक ऑफ वेनिस है जो कि उस ट्रायल को जस्टिफाई कर रहा है, तो वो बोल देता है ठीक है शार्लॉक की लाइफ को भी छोड़ देते हैं, और वो उससे सिर्फ बोलते हैं कि तुम इस चीज़ का हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम्हें फ़ाइन भरना पड़ेगा, ठीक है, हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। Antonio also forgoes his half of Shylock's wealth on two conditions. First, Shylock must convert to Christianity. यहाँ पे एंटोनियो भी बोलता है कि मुझे तुम्हारी वेल्थ में से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे दो शर्तें चाहिए कि तुम्हें क्रिश्चियन बनना पड़ेगा सबसे पहले, जो कि मैंने आपको एग्जैक्टली इन माय प्रीवियस वीडियोस और इन अनदर वीडियोस ये चीज़ बताई थी कि एग्जैक्टली एंटी सेमिटिज़म, एंटी जूइश ड्रामाज में थीम चलती थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्रिश्चियंस और जूस में किस तरीके कॉन्फ्लिक्ट्स जो चला करते थे उस ड्यूरेशन में इन एलिजाबेथन एरा, तो वही चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है। तो यहाँ पे एंटोनियो अपनी शर्त में बोलता है पहले शार्लॉक तुम्हें जूस से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, एंड सेकेंड ही मस्ट will the entirety of his state to Lorenzo and Jessica upon his death. अब बोलता है तुम्हारे मरने के बाद जो भी तुम्हारी वेल्थ होगी वो जेसिका और जेसिका और लोरेंजो की होगी, ठीक है। शार्लॉक एग्रीज एंड टेक्स हिज लीव, शार्लॉक एग्री हो जाता है कि ठीक है तुम लोग जो बोलोगे मैं मानता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हुई है इस पर्टिकुलर ड्रामा में। आगे क्या होता है टुवर्ड्स दी हैप्पी एंडिंग। सो बसानियो हु डज नॉट सी थ्रू पोर्शियाज डिस्गाइज। अब यहाँ पे बसानियो को पता नहीं होता कि पोर्शिया ही डिस्गाइज्ड है एज अ लॉ मैन, तो ही शॉर्स द यंग लो क्लर्क विद थैंक्स, वो उसको थैंक यू बोलता है, ग्रैटिट्यूड शो करता है अपना बसानियो टुवर्ड्स दैट यंग लो मैन, and is eventually pressured into giving Portia the ring with which he promised never to part. अब यहाँ पे एग्जैक्टली पोर्शिया एग्जामाइन करती है, उसको टेस्ट करने की कोशिश करती है बसानियो को, और बोलती है कि मतलब वो उसको प्रेशर करती है कि ठीक है तुम्हें अगर मुझे थैंक यू बोलना है, अपना ग्रैटिट्यूड शो करना है, तो तुम्हें ये जो तुमने रिंग पहनी है मुझे वो देनी पड़ेगी। और वो रिंग किसने दी थी, उसको पोर्शिया नहीं दी थी, और उससे प्रॉमिस भी करवाया था कि वो उसे अपने से अलग कभी नहीं करेगा। ग्राशियानो गिव्स नारेसा
और ग्राशियानो को भी मजबूरी में नेरिसा को वो रिंग देनी पड़ती है। नेरिसा जो कि डिस्गाइज्ड क्लर्क है इस टाइम पे, वो इज डिस्गाइज्ड एज पोर्शियाज क्लर्क हैज रिंग। द टू वुमेन रिटर्न टू बैलमंट, अब दोनों जो वुमेन थी वो बैलमंट वापस आ चुकी है, नेरिसा एंड पोर्शिया, where they find Lorenzo and Jessica declaring their love to each other under the moonlight। यहाँ पे जेसिका लोरेंजो दोनों यूनाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीन आगे बढ़ता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब बेसानियो और ग्राशियानो दोनों ट्रैप में हैं क्योंकि दोनों ने अपनी रिंग्स को खो दिया है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं पोर्शिया और नारिसा उन दोनों के साथ क्या करती हैं। When Bassanio and Graciano arrive the next day, जब Bassanio और Graciano दूसरे दिन बैलमंट वापस आते हैं, their wives accuse them of faithlessly giving their rings to other women। अब यहाँ पे दोनों accuse करती है ग्राशियानो और बसानियो को कि तुमने हमारी रिंग्स किसी और औरतों को दे दी है, किन्हीं और को दे दी है। Before the deception goes too far, however, Portia reveals that she was in fact the low clerk, and both she and Narissa reconciles over their husbands। लास्ट में पोर्शिया अपनी जो भी चीज़ें थी, जो भी हिडन थिंग्स थी, वो सारी रिवील करती है और उनका रिकन्सिलेशन हो जाता है बिटवीन द कपल्स। एंड लोरेंजो और जेसिका आर प्लीज टू लर्न ऑफ देयर इनहेरिटेंस फ्रॉम शार्लॉक। और जब लोरेंजो और जेसिका को पता चलता है कि एग्जैक्टली शार्लॉक रेडी हो चुका है कि जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी वो मरने के बाद उन दोनों की होगी। And the joyful news arrived that Antonio's ships have in fact made it back safely। अब यहाँ पे एक और गुड न्यूज़ मिलती है कि एंटोनियो की जो भी शिप्स थी वो वापस आ चुकी हैं सेफली। द ग्रुप सेलिब्रेट्स इट्स गुड फॉर्चून। अब जो है हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ फाइन है, ऑल राइट है, और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, सारे कपल्स खुश हैं, सब कुछ रिकन्सील्ड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मर्चेंट ऑफ वेनिस कॉमिक ड्रामा। लिल बिट ट्रेजिडी ऑल्सो हैपन देयर, कुछ ट्रैजिक मोमेंट्स थे जो कि इस पर्टिकुलर ड्रामा में हुए थे। So this is all about The Merchant of Venice by William Shakespeare। So thank you so much for attending lecture at Gargi classes। Stay continue with us and do watch the videos regularly। Don't forget to subscribe the channel, do like the video, and don't forget to press the bell icon to get the notification of our each video। Thank you।